अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे एक्टर्स की जो ज़ाती मालूमात है वो इंटरनेट पर लीक हो रही हैं और क्या पाकिस्तान में डॉट्सिंग के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं। सबसे पहले तो हमें ये टर्म डॉट्सिंग समझना होगी कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो डॉट्सिंग किसी भी ऐसे एक्शन को या प्रोसेस को कहा जा सकता है कि जिसमें किसी भी इंडिविजुअल, वो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई आम शख्सियत भी हो सकती है, कि जिसका जो प्राइवेट डाटा है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनेट पर लीक हो जाए या इंटरनेट पर कोई पब्लिश कर दे खुद से, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, यानी कि कोई नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स या कुछ भी ऐसा कि जो इंसान ज़ाती रखना पसंद करता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो एक्ट्रेस की ज़ाती मालूमात इंटरनेट पर लीक हुई हैं उसका मामला क्या है। रिसेंटली मीरा सेठी ने अपना एक बयान वाज़ेह किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा डॉट्स किया गया है, उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू हरासा करने की कोशिश की गई है, जिसमें बहुत से जो नाजेबा फोटोग्राफ्स हैं वो उनको भेजी गई हैं, कुछ ऐसे वॉइस नोट्स उनको भेजे गए हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें तंग किया गया है, और बहुत सी ऐसी कॉल्स उनको आती हैं। और इस मुतल्लिक वो अभी तक 380 अफराद को ब्लॉक भी कर चुकी हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए वो सोच रही हैं कि अपना वो फ़ोन नंबर भी तब्दील कर दें, और वो बहुत ज़्यादा ज़हनी अजियत का शिकार है। ये जो बयान है ये सिर्फ मीरा सेठी की तरफ से नहीं है, बल्कि जो हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही मारूफ शख्सियत है यानी कि एमन खान, उनका भी सेम यही रिस्पॉन्स है कि उनको भी व्हाट्सएप के थ्रू कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी कॉल्स, कुछ ऐसे वॉइस नोट्स और कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस वगैरह आते हैं जो उनको हरासा करने की कोशिश करते हैं, कि जिस पर उनका शौहर मुनीब भट्ट का जो रद्द अमल है वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरी वाइफ और साली यानी कि एमन और मिनाल खान दोनों को इस तरह के मैसेजेस और कॉल्स रिसीव हो रही हैं। ये जो मामला है ये शुरू होता है कि जब फिरोज़ खान कुछ एक्टर्स के और कुछ सेलिब्रिटीज़ के अगेंस्ट डिफेमेशन का जो केस है वो दायर करते हैं, उनका जो उसका लीगल नोटिस है वो अपने इंस्टाग्राम पर शाया कर देते हैं एक पोस्ट के थ्रू। उस लीगल नोटिस में सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके एड्रेसेस और उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस थी वो सारी मौजूद थी। कुछ ही देर बाद फिरोज़ खान ने वो पोस्ट तो डिलीट कर दी कि शायद उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने उन पिक्चर्स को एडिट नहीं किया और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इस तरह पब्लिक हो चुकी है। लेकिन तब तक बहुत से लोग इन पोस्ट को देख चुके थे और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के नंबर्स वो सेव कर चुके थे और उन्हें हरासा करने की कोशिश की गई। एमन, मिनाल, मीरा सेठी के अलावा जो यासिर हुसैन है उन्होंने भी इंस्टा स्टोरीज के थ्रू ये बात वाज़ेह की है कि उन्हें भी बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। कुछ लोग उनसे बात करना चाह रहे हैं कि हमें अपनी किसी भी प्रोडक्शन के थ्रू या तो हमें काम ले दें या फिर साथ में धमकियां दे रहे हैं कि उन्हें कुछ पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दें। इसके अलावा बहुत से लोग उन्हें इस मसले में भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो फ़लाँ सेलिब्रिटी या फ़लाँ सिंगर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो अगर आप हमें काम नहीं देना चाहते तो आप एटलीस्ट हमारी उनसे कोई मीटअप करा दें, कोई मुलाकात करवा दें। और इस तरह के जो बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाले मैसेजेस हैं उन्हें रिसीव हो रहे हैं। और यासिर हुसैन ने फिरोज़ खान को स्टोरी में मेंशन तो नहीं किया, लेकिन स्टूपिड आदमी के नाम से उसको बार बार रेफ़र किया कि ये वो स्टूपिड आदमी है जो पहले अपनी बीवी पर जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, और फिर जब लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वो इस तरह से इतनी छोटी हरकत करता है कि उनकी जो पब्लिक, जो उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो इस तरह इंटरनेट पर लीक कर देता है ताकि उनको परेशानी का सामना करना पड़े। इस सारे मसले पर मुनीब भट्ट का ये कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, शॉक हुआ कि जब मुझे एमन यानी कि उनकी बीवी ने कहा कि फ़िरोज़ खान ने इस तरह जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, मेरा जो नंबर है और हमारा जो एड्रेस है वो इस तरह इंस्टा के थ्रू पब्लिक कर दिया है कि जिसकी वजह से मुझे ये सारी परेशानी का सामना है। तो उनका कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुआ कि फ़िरोज़ खान ऐसी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा हमने आपस में काम किया है, बहुत अरसा साथ भी रहे हैं, तो उनके साथ एक अच्छी सलाम दुआ थी, एक अच्छा ताल्लुक़ था। तो मुझे लगा नहीं था कि वो इस तरह की हरकत करेंगे। अगर ये बात सिर्फ मेरी हद तक होती तो मैं तो एक मर्द हूँ, अगर वो मेरा नंबर डिलीट कर, मेरा नंबर जो है वो पब्लिक कर देते या फिर मेरा एड्रेस वगैरह कुछ भी इस तरह की हरकत करते सिर्फ मेरे साथ, तो मुझे इतना अफसोस ना होता, मैं उसको शायद दरगुजर भी कर देता। लेकिन बात मेरी बीवी और मेरी साली तक आ चुकी है, यानी कि मेरे घर तक ये बात आ पहुँची है और अब मैं इसको दरगुजर नहीं कर सकता, और ऑफ कोर्स मैं कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखता हूँ। अब बात जब हो रही है कानूनी कार्रवाई की, जो मीरा सेठी भी करना चाह रही हैं, मुनीब भट्ट भी
کوہلی اور دیگر بھی جو سیلیبریٹیز ہیں کہ جن کو اس لیگل نوٹس میں مینشن کیا ہے، کہ جس طرح یاسر حسین ہیں، عاصم اظہر ہیں اور عثمان خالد بٹ ہے، اس کے علاوہ ایک دو ڈائریکٹرز، پروڈیوسر، اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہے، فرحان سعید وغیرہ سب شامل ہیں اس لیگل نوٹس میں. تو وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف، فیروز خان کے خلاف لیگل قانونی کارروائی کی جائے کہ انہوں نے اس طرح جو ہے ان کے جو ڈاٹسنگ کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ڈاٹسنگ کے خلاف پاکستان میں کوئی قانون موجود ہے؟ کہ جس کا جواب ہے نہیں. پاکستان میں ابھی تک ڈیٹا پروٹیکشن، بیرسٹر یاسر صاحب نے ایک بیان جاری کیا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ معاملات شروع ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جس انسان نے یہ انفارمیشن لیک کی ہے کیا اس نے ارادتاً لیک کی ہے یا اس سے غلطی سے ہو چکی ہے، یا پھر اس سارے مسئلے کے پیچھے اس کی جو نیت تھی وہ کیا تھی. چونکہ انہوں نے پوسٹ فیروز خان نے ڈیلیٹ کر دی تھی تو اس پر جو ڈاٹسنگ ہے وہ اس طرح سے ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے پوسٹ ساتھ میں ڈیلیٹ کر دی تھی اور پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا تھا اپنے فالوورز کو کہ جو یہ پوسٹ دیکھ رہا ہے وہ ان سارے لوگوں کو کانٹیکٹ کریں یا ہراساں کرنے کی کوشش کرے. تو اس طرح سے ان کی جو نیت ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے صرف پبلکلی اناؤنس کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں ان لوگوں کے خلاف ڈیفیمیشن کے کیس کر رہا ہوں. تو یہاں پر کہیں پر بھی یہ بات موجود نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو ہراساں کریں. وہیں پہ سیکشن 20 بھی موجود ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کے وقار کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. تو اسی مسئلے پر جو ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی جو بانی ہے داد، ان کا کہنا ہے کہ ڈاٹسنگ جو ہے وہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے، کوئی بھی انسان یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ مجھ سے غلطی سے یہ انفارمیشن انٹرنیٹ پر آ گئی اور میں نے غلطی سے یا بے دہانی میں یہ سارا مسئلہ کر دیا. تو اس لیے فیروز خان کے جو کہ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، اتنے زیادہ شعور والے انسان ہیں، ایک پاکستان کے بہت ہی بڑے سیلیبریٹی بھی ہیں، تو اگر وہ یہ ریزن دیں گے کہ ان سے غلطی سے یہ سب کچھ ہو گیا تو بالکل بھی ماننے والی بات نہیں ہے. یہاں پر بات ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی نیت کیا تھی یا کیا نہیں تھی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے واقعی میں ڈاٹسنگ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں پر ڈاٹسنگ پروو ہوتی ہے. تو لیٹس سی کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، جو قانون ہے وہ ہمارے اس بارے میں کیا کہتا ہے. کیونکہ جو سارے سیلیبریٹیز ہیں وہ تو فی الحال فیروز خان پر بہت زیادہ برہم ہیں، کیونکہ انہیں مجبوراً جو اپنے فون نمبرز ہیں وہ تبدیل کرنے پڑ رہے ہیں، ورنہ انہیں دھمکیاں آ رہی ہیں، ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.